बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो कि हमने स्टार्ट किया है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने पढ़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे उसका सेकंड यूनिट, जो कि हमारे साथ क्या है, मेमोरी स्किल्स है। ठीक है, तो मेमोरी किस चीज़ को कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उसकी स्टेजेस वगैरह ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ जाएगा अबाउट मेमोरी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ क्या है कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन मेमोरी। मेमोरी किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी की डिफिनीशन क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ मेमोरीज के अपने स्टेजेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड एनकोडिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी, और इसकी जो इंफॉर्मेशन जो कोडिंग होती है ना वो कहाँ पे होती है, किस तरह से होती है, इंफॉर्मेशन किस तरह से हम गेन करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन हाउ रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, किस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस तरह से रिट्राइव हो जाते हैं, यानी किस तरह से सेव हो जाते हैं मेमोरी में। अच्छा, डिस्कस हाउ वी इम्प्रूव मेमोरी, और किस तरह से हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सप्लेन प्रोसेसिंग ऑफ फॉरगेटिंग, किस तरह से हम चीज़ों को फॉरगेट करते हैं, भूल जाते हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी हमें कुछ न कुछ भूल सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हमारे साथ है मेमोरी की डिफिनेशन। ठीक है, तो मेमोरी किस चीज़ को कहते हैं, मेमोरी जो है ना ये हमारे साथ एक एक्टिव सिस्टम है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि एक्टिव सिस्टम है जो कि क्या करती है, जो कि स्टोर कर देती है, ऑर्गेनाइज कर देती है, पहचानती है, अल्टर एंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो तो स्टूडेंट्स आप लोगों को तो पता होगा कि मेमोरी जो है ना हम किस चीज़ को कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसको हम कहते हैं मेमोराइजेशन। ठीक है, यानी मेमोराइज्ड करना, किसी चीज़ को याद करना यानी मेमोराइज्ड करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके फिर फर्दर टाइप्स भी है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो है ना ये फिर कन्वर्ट हो जाती है, ये एक सेकेंड के लिए होती है, फिर कन्वर्ट हो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ना जो कि कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, फिर कन्वर्ट हो जाती है। वो भी अगर हम उसको दोबारा से रिकॉल करें बार बार तो वो कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो कि हमारे जहन में परमानेंट मेमोरी होती है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेजर, उस मेजर टाइप्स के फिर सब टाइप्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मेमोरी की जो मेजर टाइप्स है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे साथ एक है सेंसरी मेमोरी, ये भी एक शॉर्ट सी मेमोरी होती है। ठीक है, जिसको हम मतलब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका फुल इमेज जो है ना एक सेकंड के लिए हमारे जहन में रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है, या किसी राइटिंग को हम देखते हैं तो एक सेकंड के लिए हमारे जहन में वो चीज़ बिल्कुल बाकायदा सही तरीके से याद हो जाता है, फिर हम एक सेकंड के बाद उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। फिर होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि कुछ टाइम के लिए हमें याद रहती है, मतलब शॉर्ट टर्म होती है, मतलब हमारे जहन में एक दिन के लिए याद होती है। ठीक है, फिर बाद में हम भूल जाते हैं, या मतलब कुछ घंटों के लिए वो चीज़ याद होती है, फिर हम भूल जाते हैं। अगर हम एक रास्ते पर चले जाए ना तो वो रास्ता हमें कुछ दिनों के लिए याद रहती है, फिर बाद में हम उसे भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना ये परमानेंट मेमोरी होती है। कभी कभार ये भी भूल जाते हैं। ठीक है, ये इसको हम भी पढ़ेंगे कि क्यों हम भूल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मेमोरी जो है ना ये परमानेंट मेमोरी होती है। जैसे कि हमें याद है कि हमें स्कूल से घर आना है तो घर का रास्ता जो है ना वो परमानेंटली हमें याद रहता है। ठीक है, या घर जो है ना वो हमें परमानेंटली याद रहता है, या स्कूल जो है ना वो हमेशा हमें याद रहता है। ये हमारे साथ क्या है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज है। ठीक है, अब एक एक इसको डिस्कस करते हैं कि
मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब कुछ चार्ट है, इस तरह से एक चार्ट दिया गया है कि किस तरह से हम मेमोरी जो सारा जो प्रोसेस है मेमोरी का, जो सारे टाइप्स है उसको किस तरह से डिवाइड किया है, उसको आप लोग देख के इसको याद भी करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। फर्स्ट हमारे साथ होता है सेंसरी मेमोरी, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट टर्म फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना ये फिर 2 टाइप में डिवाइड हो गई है। एक होती है प्रोसीजर मेमोरी और दूसरी होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी। प्रोसीजर मेमोरी जो है ना ये किस चीज़ को कहते हैं, जब हम कोई स्किल सीखता है, जैसे कि हमारे साथ एक ड्राइविंग स्किल हो गया, ठीक है, या कोई राइटिंग स्किल, लर्निंग स्किल, ये सब क्या है, ये एक स्किल होते हैं। जब हम किसी स्किल को सीखते हैं और उसको याद दिलाते हैं फिर वो हमेशा के लिए हमें याद रहता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोसीजर। एक प्रोसीजर किया, ठीक है, एक प्रोसेस किया, उसके ज़रिए से मतलब एक प्रोसेस को हमने सीखा जैसे कि ड्राइविंग या राइटिंग वगैरह, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्रोसीजर मेमोरी में आता है। फिर द सेकंड वन इज डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है ना ये एक क्लियर कट मेमोरी होती है, एक फैक्ट वाली मेमोरी, यानी किसी फैक्ट के ज़रिए से हम किसी चीज़ को याद करते हैं, ठीक है, जो कि हकीकी मेमोरी होती है, हकीकत होती है, तो उसको हम हमेशा के लिए याद करते हैं। ये भी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक टाइप है, ठीक है। इसमें हम एक ऐसी मेमोरी जो कि हम किसी चीज़ को किसी मतलब लोगों को दिखा सकते हैं वो फैक्ट के को इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। जबकि प्रोसीजर जो है ना ये एक स्किल होता है जो कि आपको याद होता है, दूसरों को आप नहीं मतलब उसको आप दिखा नहीं सकते किसी को, ठीक है। यानी एक ऐसा स्किल जो कि आपके पास मतलब याद हो गया है, मेमोराइज्ड हो गया है, तो वो फिर आप किसी दूसरे को इतना आसानी से सिखा नहीं सकते। जिस तरह से डिक्लेरेटिव मेमोरी आप आसानी से दूसरों को सिखा सकते हैं, यानी उसकी फैक्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। अब फैक्ट्स मेमोरी या डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है ना इसकी 2 टाइप्स है। एक होता है सेमेंटिक मेमोरी और दूसरा होता है एपिसोडिक मेमोरी। सेमेंटिक मेमोरी किस चीज़ को कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं या नंबर हो जाए या मतलब किसी को कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल जो होती है उसको हम कहते हैं सेमेंटिक मेमोरी, जी कि हमारे साथ क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। हम बार बार एक चीज़ को रिकॉलिंग करते हैं, उसकी रिकॉल करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो वो हमारे साथ परमानेंटली बन जाते हैं, हमारे जहन में परमानेंटली याद रहता है, ठीक है। अच्छा, एपिसोडिक मेमोरी क्या होते हैं, जब हम एक स्पेसिफिक चीज़ को एक स्पेसिफिक तरीके से याद कर ले, यानी जब हम उस जगह को दोबारा चला जाए तो उसे हमें वो याद मतलब वो दिन याद आता है। एक स्पेसिफिक चीज़, एक स्पेसिफिक फंक्शन हो, चाहे वो स्कूल का फर्स्ट डे हो, ठीक है, स्कूल का फर्स्ट डे जो है ना वो अगर आपको याद हो और आप स्कूल में चले जाए तो वहाँ पे आपका फर्स्ट डे जो है ना वो आपको याद आ जाए, तो ये हमारे साथ एपिसोडिक मेमोरीज में आती है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, अब सेंसरी मेमोरी किस चीज़ को कहते हैं, तो सेंसरी मेमोरी जो है ना ये किस चीज़ को कहते हैं, स्टोरिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन फॉर लेस देन अ सेकेंड, ठीक है। जो एग्जैक्ट कॉपी होती है, अगर आप किसी चीज़ को देख ले और उसको एग्जैक्टली याद करें, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी की तरह एक कॉपी प्रेजेंट हो आपके दिमाग में, वो इन्फॉर्मेशन एक कॉपी के तौर पर आपके मतलब जहन में प्रेजेंट हो, ठीक है, याद हो, लेकिन कितने टाइम के लिए, लेस देन अ सेकेंड के लिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सेंसरी मेमोरी होती है। और ये भी आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये मेमोरी की फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, सेंसरी मेमोरी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मेमोरी। अच्छा, अब आइकॉन किस चीज़ को, ये एक होती है आइकॉन, एक होती है इको। आइकॉन जो है ना ये विजुअल होती है और इको जो है ना वो ऑडिटरी, यानी ये एक सुनने वाली होती है, एक दिखाने वाली, ठीक है। एक जब आप किसी चीज़ को देख ले और वो इमेज आपके जहन में बन जाए, वो इमेज आपको याद हो जाए, ठीक है, उस इमेज की एक मतलब एक आर्जी तौर पर एक इमेज आपके जहन में बन जाए, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं आइकॉन मेमोरी, ठीक है, जो कि विजुअल होती है। और इको किस चीज़ को कहते हैं, इको जो है ना ये ऑडिटरी है, जो कि आप किसी चीज़ को सुन ले तो वो शॉर्ट टाइम के लिए आपके जहन में मतलब वो सुनाई देता है या शॉर्ट टाइम के लिए आपके जहन में प्रेजेंट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑडिटरी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब आइकॉन किस चीज़ को कहते हैं कि अपलेटिंग मेंटल इमेज, यानी एक आर्जी मेंटल इमेज जो कि आपके जहन में क्या हो, प्रेजेंट हो जाए कुछ टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, तो उसको हम कहते हैं
आइकन या विजुअल मेमोरी, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, यानी एक इमेज की शक्ल में आपके जहन पे वो अर्जी तौर पर वो प्रेजेंट हो जाए या याद हो जाए, ठीक है, मेमोराइज्ड हो जाए। अच्छा, अब इको किस चीज़ को कहते हैं? तो इको जो है ना ये ऑडिटरी होती है। ऑडिटरी क्या मतलब? यानी सुनाए, यानी एक साउंड के ज़रिए से आपके कानों में एक साउंड जो है ना वो मतलब आपके कानों से गुजर जाए तो वो आवाज़ आपको कुछ टाइम के लिए, ब्रीफ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वो आपके जहन में याद होता है, ठीक है, आपको याद होता है। आफ्टर अ साउंड इज हेयर्ड, अगर आप एक साउंड को सुन ले तो उसके बाद क्या होता है? अब ब्रीफ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस साउंड इन द ऑडिटरी सिस्टम, ठीक है, तो एक शॉर्टली कंटिन्यूएशन हो जाती है, यानी वो आपके जहन में वो आवाज़ जो है ना वो घूमता है, ठीक है, आपके जहन में वो आवाज़ क्या होता है? घूमता है, आपको याद होता है शॉर्ट टाइम के लिए। फिर उसके बाद आती है सेकेंड टाइप जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम STM भी कह सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के फिर कितने टाइप से, शॉर्ट टर्म मेमोरी किस चीज़ को कहते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी सेकंड स्टेज ऑफ मेमोरी, ये हमारे साथ एक सेकंड स्टेज है मेमोरी के, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है? सेंसरी मेमोरी है, आप लोगों ने याद रखना है। स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रीफली, वेरी सेंसिटिव टू इंटरप्शन और इंटरफेरेंस। बताया गया है कि शॉर्ट टाइम ऑफ मेमोरी जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि ब्रीफली यानी शॉर्टली प्रेजेंट हो जाता है, शॉर्टली हमें याद आ जाता है, ठीक है, और ये वेरी सेंसिटिव होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है? इंटरप्शन और इंटरफेरेंस भी मतलब इसमें हो जाता है, वेरी सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ना ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि ब्रीफली टाइम के लिए हमें याद होता है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के कितने टाइप्स है? तो एक है फोनेटिकली। फोनेटिकली वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्टोरिंग इंफॉर्मेशन बाय साउंड, जो कि बाय साउंड यानी ऑडिटरी, ठीक है, बाय साउंड जब हम किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं अपने जहन में तो उसको हम कहते हैं फोनेटिकली। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, MCQs इससे बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। अब मतलब फॉर एग्जांपल इसका क्या ले सकते हैं हम कि कोई हमें आवाज़ दे कि आपने स्कूल जाना है, ठीक है, तो ये स्कूल जाना है, ये किस टाइम जाना है, ये सब हमें याद आ जाता है एक ऑडिटरी के ज़रिए से। एक इन्फॉर्मेशन जो है ना मतलब साउंड के ज़रिए से हमारे जहन में स्टोर हो गया कि कल मैंने स्कूल जाना है, मैंने 7 बजे स्कूल जाना है, ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे जहन में एक साउंड के तौर पर स्टोर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि मेमोरी स्पैन। मेमोरी स्पैन क्या हो सकता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ लिमिटेड टू होल्डिंग 7 ± 2 इंफॉर्मेशन बिट्स एट वंस, ठीक है। क्या होता है कि एक स्पैन की तौर पर हमारे जहन में वो इंफॉर्मेशन जो है ना चबक जाते हैं, जैसे कि किस तरह से स्पैन इंफॉर्मेशन जो है ना ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि मतलब हम किसी चीज़ को देख ले तो वो लिमिटेड टाइम के लिए हमारे जहन में होल्ड हो जाता है, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे जहन में वो मतलब रह जाता है, वो इंफॉर्मेशन जो है ना एक बार वो हमारे जहन में क्या होता है वो सेव हो जाता है, ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद उसको हम भूल जाते हैं। अब चंक किस चीज़ को कहते हैं? मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। बताया गया है कि ये हमारे साथ एक मीनिंगफुल यूनिट्स के जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं ना, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होते हैं, जो बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, तो वो इंफॉर्मेशन जब हमारे जहन में याद हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? चंक कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि फॉर एग्जांपल एक बुक है हमारे साथ और उसकी जो मीनिंगफुल यूनिट्स है ना, जो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जो कि क्या करना है, जो कि एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम मीनिंगफुल यूनिट्स को हम जब मेमोराइज़ करते हैं, उसके इंफॉर्मेशन को जब हम मेमोराइज़ करते हैं तो एक शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी होती है और ये हमारे साथ क्या होती है? चंक कहलाती है, ठीक है। रिकोडिंग कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जब हमारे साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, यानी उसको या तो रीऑर्गेनाइजिंग करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, यानी उसको रिकोड करते हैं, रिकोड मतलब दोबारा से उसकी कोडिंग करना, ठीक है, या उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको खुद जो लिखते हैं या उसको लिखते हैं या उसको किसी जगह पे सेव करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होती है? रिकोडिंग होती है।
अच्छा, मेंटेनेंस रिहर्सल। रिहर्सल किस चीज़ को कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिपीटिंग, ठीक है। रिहर्सल मतलब रिपीट करना, रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन साइलेंटली। जब आप अपने साथ साइलेंटली किसी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हो, ठीक हो, तो वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपके जहन में सेव होता है, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, कुछ टाइम बाद वो आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मतलब रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेंटेनेंस रिहर्सल कुछ टाइम के लिए मेंटेन रहता है, फिर वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है कि मेंटेनेंस में क्या होता है, आप अपने साथ साइलेंटली इस इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपके साथ प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ये सेव हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर वो प्रेजेंट हो जाता है हमारे जहन में और कुछ टाइम बाद उसको हम भूल जाते हैं। एलाबोरेटिव रिहर्सल किस चीज़ को कहते हैं? एलाबोरेटिव रिहर्सल जो है ना, ये हमारे साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, लिंक न्यू इंफॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग मेमोरी एंड नॉलेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। ये दोबारा से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इसको मतलब फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हम देख रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल अब हम मेमोरी को देख रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी जो है ना, अब आप लोग क्या करते हैं, मेमोरी को फिर एक बार खुद देखते हैं, अगर समझ नहीं आया तो उस पर फिर यूट्यूब चैनल देखते हैं, ठीक है। अगर उससे भी समझ नहीं आया तो कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोग सर्च करते हैं, ठीक है, या कोई और वीडियो देखते हैं, कोई और लेक्चर देखते हैं, इस तरह से, या मैडम से पूछते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, लिंक इसके साथ क्या क्या कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये जो लिंक कनेक्ट हो गए तो आपके जहन में उसकी एक एक बात जो है ना वो याद हो गई, ठीक है, आपके जहन में मेमोराइज हो गई। तो इस नॉलेज को हम फिर कन्वर्ट, यानी ये आपके जहन में कन्वर्ट हो गया है लॉन्ग टर्म मेमोरीज में। तो ये एक बेस्ट वे है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी को, जिसको हम कहते हैं एलाबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। ये सब आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी किस चीज़ को कहते हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी का डेफिनेशन क्या है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि परमानेंटली हमारे जहन में स्टोर हो जाती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन जो कि परमानेंटली हमारे जहन में स्टोर हो, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। स्टोर्ड ऑन बेसिस ऑफ मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, या वो इंफॉर्मेशन जो कि एक मीनिंग के बेस पे या एक्सप्लेनेशन के बेस पे या इम्पोर्टेंस के बेस पे हमारे जहन में स्टोर हो गई इंफॉर्मेशन, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब कितने टाइप्स है लॉन्ग टर्म मेमोरी के? तो एक को हम कहते हैं एक्सप्लिसाइट। एक्सप्लिसाइट मतलब कि डिक्लेरेटिव, यानी क्लियरली जो मीनिंग होती है, ठीक है, या क्लियरली जो मेमोरी होती है। जैसे कि फैक्ट्स के ज़रिए से हमने किसी नॉलेज को सीखा, ठीक है, या किसी एक्सपीरियंस को, पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ फैक्ट्स के ज़रिए से आ गया, ठीक है, यानी हकीकी होती है, ठीक है, फैक्चुअल्स होती है, हकीकी होती है। तो वो नॉलेज जो कि हम किसी फैक्ट्स के ज़रिए से सीखते हैं, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, एक क्लियरली नॉलेज होता है हमारे साथ। जब भी हम उस चीज़ को फिर देखते हैं तो वो सारा नॉलेज हमारे जहन में दोबारा से याद आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक टाइप है। अब सिमेंटिक क्या होती है? सिमेंटिक जो है ना, ये हमारे साथ एक इम्पर्सनल नॉलेज होती है, यानी हमारा जो अपना स्किल हो गया या जो हमारा नॉलेज हो गया, ठीक है, जो कि हम क्या कहते हैं, एवरीडे स्कूल जाते हैं, उस नॉलेज को गेन कर देते हैं, फिर घर आते हैं, उस नॉलेज को मेमोराइज कर देते हैं, ठीक है, उसको दोबारा से देखते हैं, याद करते हैं। तो ये हमारे साथ हमारे जहन में एक इम्पर्सनल फैक्ट बन गया या इम्पर्सनल नॉलेज बन गया, ठीक है, हमारा अपना नॉलेज, हमारा अपना एवरीडे का जो नॉलेज होता है। तो ये क्या होती है? सिमेंटिक मेमोरी होती है। ये भी आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस या एक स्पेसिफिक टाइम को आप रिमेंबर रखें अपने जहन में, जो कि किसी जगह से कनेक्ट हो। जैसे कि आप लोगों को याद हो कि फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, ठीक है, यानी फर्स्ट डे जब आप स्कूल में गए हो किसी स्कूल में, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस किस तरह से थी। ये सारा एक्सपीरियंस जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइम के साथ, यानी फर्स्ट डे होता है, ठीक है, और स्कूल में एक स्पेसिफिक प्लेस भी है, ठीक है, जो कि आपको याद हो। तो ये हमारे साथ एपिसोडिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जो कि एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक प्लेस के साथ आपको याद हो, ठीक है। अच्छा, इम्प्लिसाइड किस चीज़ को कहते हैं? इम्प्लिसाइड मेमोरी जो है ना, ये हमारे साथ एक प्रोसीजर मेमोरी होती है। प्रोसीजर क्या मतलब? यानी
स्किल्स वाली मेमोरी, जो कि हम एक स्किल को याद करते हैं, एक स्किल को जब हम लर्न करते हैं, ठीक है, या एक स्किल को जब हम सीखते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स, एक कंडीशन रिस्पॉन्स होते हैं, जिस चीज़ को हम सीखते हैं तो उसका रिस्पॉन्स पर हम देते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एम्प्लीसाइड और स्किल्ड मेमोरी या प्रोसीजर मेमोरी भी कह सकते हैं। जैसे कि हम ड्राइविंग को सीखते हैं तो ये जो स्किल हमने सीखा ये हमारे साथ एक प्रोसीजर मेमोरी बन गई हमारी जहन में, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जांपल दिया गया है, सारा चार्ट दिया गया है अबाउट लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना, इसके मेन 2 टाइप है। एक होता है डिक्लेरेटिव, यानी वो थिंग जो कि क्लियर होता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली, जो कि आप दूसरों को भी बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और नॉन डिक्लेरेटिव वो थिंग होती है जो कि आप दूसरों को शो नहीं कर सकते, ठीक है, दैट यू कैन शो बाय डूइंग, जो कि आप मतलब एक ऐसा चीज़, डिक्लेरेटिव तो ऐसा होता है जो कि फैक्ट्स के ज़रिए से हमारे साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो हम फैक्ट्स के ज़रिए से लोगों को दिखा भी सकते हैं। थिंक यू नो दैट यू कैन टेल अदर्स, ठीक है, जो कि आप दूसरों को मतलब बिल्कुल क्लियरली, यानी हकीकत के साथ आप दूसरों को बता सकते हो, ठीक है। जबकि नॉन डिक्लेरेटिव एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आप बता नहीं सकते लेकिन शो कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक स्किल सीखा है, ठीक है। जैसे कि ड्राइविंग जो है ना, आप किसी को बताएं कि मुझे ड्राइविंग आता है, ऐसा करना है, तो ये मतलब वो लोग फिर आप पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसको शो कर दे कि इस तरीके से गाड़ी में उसको बिठा ले और उसके साथ आप ड्राइविंग कर ले, उसको दिखा दे कि मैं किस तरह से ड्राइविंग करता हूँ, ये प्रोसीजर जो है ना, इसको हम ड्राइविंग कहते हैं, तो ये हमारे साथ फिर क्या होता है, ये हमारे साथ एक नॉन डिक्लेरेटिव क्या है, प्रोसीजर कहलाते हैं, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक टाइप है। फिर डिक्लेरेटिव जो है ना, इसके फर्दर 2 टाइप है। एक होता है एपिसोडिक मेमोरी और एक होता है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि एक रिमेंबरिंग होती है हमारे साथ एक स्पेसिफिक टाइम के साथ और स्पेसिफिक चीज़ के साथ, ठीक है, या जगह के साथ, जैसे कि रिमेंबरिंग योर फर्स्ट डे इन द स्कूल, ठीक है। एंड सिमेंटिक वो नॉलेज होता है जो कि आपको इम्पर्सनली याद हो, यानी किस तरह से, जैसे कि आपको याद हो कि कैपिटल ऑफ फ्रांस क्या है, ठीक है, यानी फ्रांस का जो कैपिटल है वो कौन सा है, ये आपका अपना नॉलेज है, ठीक है, आपको पता हो। अच्छा, चाहे दूसरों को पता हो या ना हो, लेकिन आपको पता हो, तो इसको हम कहते हैं सेमेंटिक मेमोरी। फिर नॉन डिक्लेरेटिव जो है ना, इसके हमारे साथ 3 टाइप्स है, ठीक है। एक को हम कहते हैं स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग यानी जैसे कि आपने बाईसाइकिल की ड्राइविंग सीखा, ठीक है, राइडिंग सीखा, ठीक है, या आपने घर के कामों में से किसी काम को सीखा, रोटी पकाना सीखा, ठीक है, या सालन बनाना सीखा। ये सब आपकी अपनी नॉलेज है जो कि आप किसी दूसरे को बता नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं, ठीक है, शो कर सकते हैं कि मैंने ये नॉलेज सीखा है, ठीक है। अच्छा, फिर होता है प्राइमिंग। प्राइमिंग जो है ना, ये एक अलग टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं कि बीइंग मोर लाइकली टू यूज अ वर्ड यू हैव रिसेंटली। अगर आपने एक वर्ड को सीखा, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश का वर्ड कोई सीखता है ना, तो वो बार बार उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप किसी चीज़ को रिसेंटली सुनते हैं और आप फिर उस चीज़ को या उस वर्ड को बार बार यूज़ करते हैं, तो ये हमारे साथ प्राइमिंग में आती है, फिर बाद में आपकी ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है। अब कंडीशनिंग किस चीज़ को कहते हैं? कंडीशनिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को, फेवरेट चीज़ को देखते हैं तो आपके जहन में ये बात याद आती है कि ये मेरी फेवरेट चीज़ है। जैसे कि आप किसी फेवरेट फूड को देखते हैं ना बाजार में, ठीक है, तो वो आपके मुंह में उसके लिए सलाइवा प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, सलाइवेशन होती है। तो ये क्यों होती है? ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है कि आपके जहन में ये बात पक गई है कि मतलब ये फूड मेरा फेवरेट है, तो जब भी आप उस फेवरेट फूड को देखेंगे तो आपके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके जहन ने आपको मेमोराइज किया, मैसेज चला गया कि सलाइवेशन को क्या करे, सलाइवेटिंग करे, स्टार्ट करे, क्योंकि आपका फेवरेट फूड जो है ना आपके सामने पड़ा हुआ है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे जो टाइप्स ऑफ मेमोरीज थे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टेजेस ऑफ मेमोरी को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसमें हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।